हेलो एवरीवन, आई एम वंशनी। आज हम पहला अध्याय देखेंगे संसाधन एवं विकास। इसके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे परीक्षा अध्ययन में दे रखे हम सारे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। पहला प्रश्न दे रखा है, मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है। तो मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? शेल का। दूसरा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो कौन सी मृदा पाई जाती है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में? तो इसका सही उत्तर क्या है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो कौन से राज्य में काली मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। ठीक है। देन फोर्थ है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो किस राज्य में की जाती है सोपानी खेती? तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा में। पांचवा प्रश्न है, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? तो कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? पानी का इकट्ठा होना। ठीक है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के लिए समोच्च रेखा बंध बनाने की विधि प्रायः किसी क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है। तो किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डेल्टा प्रदेश में। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानवकृत संसाधन नहीं है? तो इनमें से कौन सा मानवकृत संसाधन नहीं है? तो इसका सही उत्तर है वन। ये मानवकृत संसाधन नहीं है। आठवां प्रश्न है, पश्चिमी घाट आंध्र प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट आंध्र प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या है? काली मृदा। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित मुख्य कारण है कि इसका सही उत्तर होगा अधिक सिंचाई है इसका। ठीक है। पंजाब के जो भूमि निम्नीकरण है उसका मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। 10th क्वेश्चन है, काली मृदा कहलाती है। तो काली मृदा क्या कहलाती है? तो रेगल मृदा। ठीक है। देन 11वां है, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या है? मृदा आवरण की उपस्थिति। रिक्त स्थान में पहला प्रश्न दे रखा है, संपूर्ण उत्तरी मैदान डैश मृदा से बना है। पूरा उत्तरी मैदान किससे बना है? तो ये बना है जलोढ़ मृदा से। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है डैश कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन। विकसित संसाधन। तीसरा प्रश्न है, मानव स्वयं संसाधनों का डैश हिस्सा है। तो किसका हिस्सा? महत्वपूर्ण हिस्सा है मानव संसाधनों का। ठीक है। महत्वपूर्ण हिस्सा। फोर्थ क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए डैश पंचवर्षीय योजना से प्रयास किए गए। तो इसका सही उत्तर क्या? प्रथम पंचवर्षीय योजना। पांचवा प्रश्न है, देश के क्षेत्रफल का लगभग डैश प्रतिशत हिस्सा पठारी है। तो कितना प्रतिशत हिस्सा देश के क्षेत्रफल का पठारी है? तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? 27। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत डैश में क्लब ऑफ रोम ने की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। ठीक है। तो ये थे हमारे रिक्त स्थान। अब हम सत्य देखते हैं। सत्य में पहला दे रखा है, लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। तो ये क्या है हमारा? सत्य। जो लेटराइट मृदा होती है वो अधिकतर कैसी? गहरी और अम्लीय होती है। सही है। दूसरा है, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग पीला होता है। तो ये असत्य है। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग पीला नहीं होता है। तीसरा प्रश्न है, मृदा सबसे महत्वपूर्ण अनवीकरण योग्य संसाधन है। तो ये क्या है? ये भी असत्य है हमारा। ठीक है। फोर्थ है, भूमि एक असीमित संसाधन है। तो भूमि एक असीमित संसाधन है क्या? तो ये भी असत्य है क्योंकि सीमित संसाधन है। पांचवा है, भारत के क्षेत्रफल का लगभग
27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, तो ये असत्य। अभी हमने देखा 27% हिस्सा कैसा क्षेत्र है भारत का, पठारी क्षेत्र है, ठीक है। अब हम जोड़ी देखते हैं, सही जोड़ी। तो इसमें पहला दे रखा है रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, ब्राजील में हो। दूसरा प्रश्न है संसाधन संरक्षण की वकालत 1968, तो इसका सही उत्तर क्या है, क्लब ऑफ रोम, ये भी ऊपर आया था अभी क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है भारत में भू क्षेत्र मैदान, तो इसका सही उत्तर क्या है, 43%। चौथा प्रश्न है भारत में पर्वत क्षेत्र, तो इसका सही उत्तर क्या है, 30%। पांचवा है भारत में वन क्षेत्र, तो भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है, 33%, ठीक है। अब हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है नवीन जलोढ़ का स्थानीय नाम बताइए, तो इसका स्थानीय नाम क्या है, खादर, ठीक है। दूसरा प्रश्न है रेगर या कपास वाली मिट्टी को क्या कहते हैं, तो रेगर और कपास वाली मिट्टी को हम काली मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी। तीसरा प्रश्न है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाओं किसकी फसल के लिए उपयुक्त है, तो किसकी फसल के लिए है, काजू, ठीक है। देन चौथा प्रश्न है डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है, तो डेल्टाई भागों में कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ मृदा। पांचवा है देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा पठारी क्षेत्र है, तो ये भी अभी हमने ऊपर देखा था 27% हिस्सा, ठीक है, 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। सिक्स दे रखा है पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, राजस्थान में, ठीक है। सातवां प्रश्न है हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं को कितने प्रतिशत भाग भूमि से प्राप्त करते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है, 95%। ये थे हमारे इस चैप्टर के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हमने सारे देख लिए हैं। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें क्योंकि हमारे चैनल पे एमपी बोर्ड की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है क्लास 10th 11th 12th की। एंड हमारा एक ऐप है एडुस्टेट ऐप, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। वहाँ पर भी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है क्लास 10th 11th 12th की। वहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंट सीरीज़ चला रखी है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, तो आप वहाँ जाकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।